Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funway Talks. सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि मैं बहुत सारी अपनी ऑप्शंस की वीडियो डालते रहता हूँ कि ये आज मैंने ये प्रॉफिट बुकिंग की, ये प्रॉफिट बुकिंग की, आज मैंने इसकी पुट बेची, आज मैंने कॉल खरीदी, आज मैंने पुट खरीदी, आज मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ करके इतना प्रॉफिट कमा लिया। और अपनी फ्यूचर एंड कॉल से रिलेटेड भी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी डालते रहता हूँ। तो वो चीज़ें हैं क्या, वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करती हैं। आज मैं आपको एक हल्का सा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत एक बेसिक स्टेप वन की मेरी किसी भी फ्यूचर किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की पोजीशन का स्टेप वन स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं क्या सोच के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ऑप्शन की अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। सी बेसिकली सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैं पुट बेचता हूँ। अब पुट होती क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत प्यारे एग्जांपल के साथ कि पुट एग्जैक्टली क्या होती है और वो कैसे फंक्शन करती है। पुट है बेसिकली राइट टू सेल। राइट टू सेल, पुट का मतलब होता है बेचने का हक। अब क्या बेचने का हक, हमारे कॉन्टेक्स्ट में शेयर बेचने का हक। पुट का मतलब है कि हमारे कॉन्टेक्ट में शेयर बेचने का हक। अच्छा, शेयर बेच दोगे, कब बेचोगे? जो भी स्ट्राइक प्राइस की पुट होती है ना, पुट एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस भी होगा, उसका एंड डेट भी होगी। तो उस डेट पे हम शेयर को बेचेंगे। किस प्राइस पे बेचेंगे? पुट का मतलब राइट टू सेल है ना, तो किस प्राइस पे बेचेंगे? उस पुट में जो भी स्ट्राइक प्राइस कंपोनेंट होगा ना, उस प्राइस पे बेचेंगे। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किसी भी स्टॉक की पुट क्यों बेचता हूँ। मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि पुट बेचने से मेरा क्या फ़ायदा है और पुट एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। तो यार देखो, पुट और इंश्योरेंस एकदम सिमिलर चीज़ें हैं। तो यार पुट और इंश्योरेंस सिमिलर चीज़ें हैं। अब पुट कैसे वर्क करती है, जैसे मान लो किसी ने पुट खरीदी। कौन बंदा पुट खरीदेगा? पुट वो बंदे खरीदते हैं जो डर रहे हैं कि यार मेरा स्टॉक गिर गया तो क्या होगा। जो डर रहे हैं कि लेट्स से किसी के पास अगर आईटीसी का शेयर है एंड दे आर इन फियर कि ओ माय गॉड, अगर शेयर 190 से नीचे चला गया, अगर शेयर 180 रुपये से नीचे चला गया तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो वो लोग उस केस में क्या करते हैं, वो पुट बाय कर लेते हैं। पुट बाय करने का क्या मतलब है कि पुट है बेसिकली राइट टू सेल। अब अगर मान लो ये चीज़ एक पुट है और ये पुट मेरे हाथ में है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब मेरे पास उन शेयर्स को बेचने का हक है। अब किसे बेचने का हक है? जिस भी बंदे ने पुट सेल की है। तो आई एम ऑलवेज पुट सेलर, मैं हमेशा पुट सेल करता हूँ। तो इट्स लाइक मैं इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर शेयर का प्राइस गिर गया ना, तो मैं उसे कह रहा हूँ भाई डोंट वरी, अगर 190 से नीचे गया ना, मैं तेरे से खरीदूंगा 190 रुपये में। वो कहेगा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच यार, अभी प्राइस मार्केट में 200 रुपये का चल रहा है, अगर 140 150 कुछ भी चला गया तो तू मेरे से 190 रुपये में खरीद लियो। मैं कहा हाँ यार, मैं खरीद लूँगा 190 रुपये में। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? मार्केट में प्राइस जब भी 140 का, 150 का, 160 का कोई भी प्राइस आ जाएगा, मैं 190 में क्यों खरीदूंगा? मेरा क्या फ़ायदा है उस चीज़ में? फ़ायदा ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मैं बोलूँगा कि यार तुझे ना मेरे को अभी प्रीमियम देना पड़ेगा कुछ, 3 रुपये 4 रुपये जो भी मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा, यू हैव टू पे मी दैट प्रीमियम। कि हाँ, मैंने वो प्रीमियम ले लिया तो मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। प्राइस चाहे उसका 0 रुपये का चला गया, आई डोंट केयर, मैं तेरे से वो पुट 190 रुपये की खरीदूंगा। सिमिलर वे में इंश्योरेंस कंपनी फैक्शन करती है। लेट्स से हमने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया हुआ है, कार की कोई ना कोई वैल्यू होती है, 8 लाख 10 लाख जितनी की भी है। कार कहीं ठुक गई, बहुत बुरा अगर कार का एक्सीडेंट हो गया, तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख मतलब कुछ भी प्राइस का खर्चा आ सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि डोंट वरी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, हम पे करेंगे। सिमिलरली मैं हेमंत जैन, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा स्टॉक का प्राइस गिरा है, डोंट वरी, मैं बाय करूँगा उसे महंगे प्राइस पे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम 1 साल तक का होता है यूजुअली, जैसे कार का इंश्योरेंस है, बाइक का इंश्योरेंस 1 साल का होता है। तो सिमिलर वे में हर पुट, हर स्टॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पुट होती है, पीई के नाम से डिनोट की जाती है, वो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, मंथ एंड होती है। मतलब ऑलवेज फॉर स्टॉक्स वो होती है हर मंथ के लास्ट थर्सडे। तो जिस भी मंथ की पुट है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जुलाई की पुट बेच दी, मैंने जुलाई की पुट बेच दी, इसका मतलब मैंने कुछ प्रीमियम अभी रिसीव किया है और वो प्रीमियम मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा अगर स्टॉक का प्राइस नहीं गिरा तो। अगर स्टॉक का प्राइस नहीं गिरा तो वो प्रीमियम मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। किस पॉइंट पे वो प्रीमियम मेरे अकाउंट में आता है? पहले ही दिन आ जाएगा। द मोमेंट आई एंटर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, मैं उससे प्रीमियम ले लूँगा। जिस तरीके से जब भी हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस बाय करते हैं ना, हम इंश्योरेंस बाय कर रहे होते हैं। हेमंत जैन इंश्योरेंस बाय नहीं कर रहा, मैं पुट बाय नहीं कर रहा, मैं पुट हमेशा सेल कर रहा हूँ। मैं सामने वाले को इंश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर आईटीसी का प्राइस 180 170 गया
तो डोंट वरी, मैं 190 में बाय करूंगा तुझसे। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास राइट टू सेल है। इस चीज को माइंड में डाल लो, पुट मीन्स राइट टू सेल, बेचने का हक। पुट मतलब बेचने का हक है। तो इस तरीके से पुट और ये वर्क करती हैं। पुट में अगर प्राइस नीचे गया तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस चल रहा है 140, लेकिन मेरे को 190 रुपये में उससे वो स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, उससे वो स्टॉक मुझे खरीदने पड़ेंगे। तो यार तुम कहोगे हेमंत ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, अगर मार्केट क्रैश होगी, मार्केट बहुत नीचे चली गई, तो तुम्हें तो ये स्टॉक बहुत ही सस्ते में खरीदने पड़ेंगे। मैं किस तरीके से सोचता हूँ इन चीज़ों को, मैं इन चीज़ों को इस तरीके से सोचता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है, वो स्टॉक बहुत अच्छा है, वो स्टॉक बहुत ही जल्द 250 पे जाएगा। जैसे रिसेंटली मैंने आईटीसी की कई पुट्टें सेल कर रखी हैं, कई तो नहीं है कि एक दो पुट सेल कर रखी है। तो लेट्स से अगर मैंने 200 की पुट सेल कर रखी है, तो अगर प्राइस 190 में चला, 190 रुपये चला भी गया ना, मैं हंसते हंसते 200 रुपये में शेयर्स खरीद लूँगा। बिकॉज आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ए, आईटीसी बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, सी कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, डी कंपनी की कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सेल्स है, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट है, और छठा पॉइंट, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आईटीसी ऊपर जाएगा ही जाएगा। आज नहीं जाएगा तो 1 महीने बाद जाएगा, 1 महीने बाद नहीं जाएगा तो 6 महीने बाद जाएगा। मेरी स्ट्रेटेजीज ऐसी ही होती हैं, मैं लॉस बुक करके भाग नहीं जाऊँगा। मेरे पास इनफ कैश भी रहता है कि मैं पुट के बदले, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, मैं उसके बदले हंसते हंसते शेयर्स की डिलीवरी ले सकता हूँ। मैं अपने पास इतना कैपिटल एलोकेट करके रखता हूँ, अपने रिस्क को मैं इस तरीके से मैनेज करके चलता हूँ कि इन केस मार्केट गिर गई तो मैं मैनेज कर लूँगा। अब मैं रिसेंटली एग्जांपल लेता हूँ पेट्रोनेट का। पेट्रोनेट की मैंने कुछ दिनों पहले जून एक्सपायरी की पुट सेल की थी, 230 स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल की थी मैंने लगभग 3.75 के प्राइस पे उसको सेल किया था। मंथ एंड पे मैंने 0.5 पे वापस बाय कर लिया। सेल हाई बाय लो, सिंपल लॉजिक, सेल हाई बाय लो, उसके बीच का जो डिफरेंस है टाइम्स उसका लॉट साइज। पेट्रोनेट का लॉट साइज आई गेस लगभग 3000 है, तो डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 3000, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो यार जब पुट इतना ईजी सा काम है, इतना सिंपल सा लग रहा होगा आपको, तो हर कोई क्यों नहीं करता है यार? हर कोई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत ज़्यादा पैसा कैसे लगता है? अब मैं पेट्रोनेट का शेयर अभी 230 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर पुट नीचे गई, अगर प्राइस नीचे गया, तो मेरे को 230 रुपये पे 3000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? 3000 शेयर्स, यार बड़ी बात होती है 3000 शेयर्स खरीदना किसी भी एक कंपनी के, कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। देखो ये भी मैं ही कहता हूँ कि कंपनी में 10% या 5% से ज़्यादा होल्डिंग मत बनाओ, लेकिन फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम भी मैं ही करता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रिस्की इसीलिए होते हैं कि तुम्हारा एक गलत स्टॉक सिलेक्शन, अगर तुमने गलती से कोई गलत स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, तो बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पोर्शन ऑफ योर वेल्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड। बहुत बड़ा पोर्शन जा सकता है। मतलब अगर एक भी मेरी पुट का सिलेक्शन गलत हो गया, मैंने किसी भी गलत स्टॉक में पोजीशन बना ली, तो 1-2 लाख नहीं, मेरा 4-5 लाख का बड़े आराम से लॉस हो सकता है, बहुत ही आराम से, बहुत ही हंसते हंसते। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि मैं किस स्टॉक में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करूँगा। तो उनके क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए। नंबर 2, कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। नंबर 3, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होने चाहिए। नंबर 4, कंपनी पे डेट तो होना ही नहीं चाहिए। अगर डेट है तो कंपनी नेट डेट फ्री होनी चाहिए। नेट डेट फ्री का मतलब कि कंपनी के पास है थोड़ा बहुत, मतलब जितना लोन है उससे ज़्यादा कैश रखा हो, कंपनी के पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन हो, कंपनी बहुत ही अच्छे से ऑपरेट कर रही हो। डेट नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें तो हैं ही, इसके साथ साथ एफआईआईज और डीआईज की भी डिसेंट इनफ होल्डिंग होनी चाहिए। मैं वैसी कंपनी में कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम नहीं करूंगा जिस कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ द चंक सिर्फ प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास है, बिल्कुल नहीं। एफआईआईज एंड डीआईज की सिग्निफिकेंट होल्डिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वैसी ही कंपनी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करता हूँ। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा क्या होगा? सोने पे सुहागा ये होगा, मैं जब भी उसको मैं पुट को बेच रहा हूँ ना, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होना चाहिए। आईटीसी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हीरो मोटोकॉर्प में भी। मन्नापुरम मैंने आपको दिखाया था, मन्नापुरम तो आप जाके देख सकते हो, 72,000 रुपीज़ कमाए थे उसमें मैंने। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि यार बहुत सही प्रॉफिट है वो। तो मन्नापुरम में भी सेम है, मैंने आप वीडियो डाली रखी है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नेट सेल्स है, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट है, एट द सेम टाइम स्टॉक बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब लोग पूछते हैं कि सर आप बहुत कई बार अपनी वीडियो में मेंशन करते हो कि मैंने पुट सेल कर दी है, इसको मैं मंथ एंड तक या तो स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा, और अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जाता है, अगर प्राइस नीचे जाता है, अगर इन केस स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है या पर्टिकुलर स्टॉक क्रैश हो जाता है फॉर एनी मार्केट कंडीशन, तो मेरे पास प्लान बी है। वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी है कि मैं इस मंथ की पुट को बाय करूंगा। ठीक है, अगर मैंने 3 रुपये की सेल की है, मेरे को 10 रुपये की बाय करनी पड़ेगी, मेरा 7 रुपये का लॉस है, कोई बात नहीं, मैं इस मंथ की पुट को बाय कर लूंगा। प्लान बी इस मैं बाय करते ही नेक्स्ट मंथ की पुट सेल कर दूंगा। तुम कहोगे अब इसमें आपका क्या फ़ायदा है? तो यार मेरा ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट मंथ की पुट ना हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड हो रही होगी। नेक्स्ट मंथ के जो ऑप्शंस होते हैं कंपेयर टू करंट मंथ, टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा उनका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जुलाई एक्सपायरी का प्राइस इस 8.70, अगस्त एक्सपायरी का प्राइस इस 9.75, सितंबर एक्सपायरी का 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होगी और ट्रेड हो ही नहीं रहा होगा, तो सितंबर का ट्रेड ही नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपको आईटीसी में दिखा दूँ, तो आईटीसी में 200 की पुट का पीई मतलब पुट होता है, जुलाई एक्सपायरी का पुट का प्राइस इस 2.40। ये प्राइस प्रीमियम है, ये प्रीमियम है। जैसे इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस बाय करने के लिए प्रीमियम पे करते हो ना कंपनी को, मैं पुट सेल कर रहा हूँ, जो भी बंदा पुट बाय कर रहा है दैट पर्सन हैज़ टू पे मी दिस प्रीमियम, और ये प्रीमियम नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बाइक का 2 महीने का इंश्योरेंस लोगे तो वो बहुत सस्ता होगा, 6 महीने का इंश्योरेंस लोगे तो वो ज़्यादा महंगा होगा, 1 साल का इंश्योरेंस लोगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। सिमिलरली चीज़ें यहाँ वर्क करती हैं कि 99.9999% केसेस में फ्यूचर का प्राइस का जो भी प्रीमियम होता है वो महंगा ही मिलेगा आपको। बहुत ही रेयर कोई सिचुएशन होगी कि सस्ता मिल जाए फॉर एनी, मतलब मार्केट में वैसी इरेशनैलिटी भी हो सकती है लेकिन वो बहुत ही रेयर होगी। अब आईटीसी का आप देख लो, 200 के पुट का जुलाई का प्रीमियम 2.4, अगस्त का प्रीमियम 4.05, सितंबर का प्रीमियम 5। रिलायंस में भी आप एग्जांपल देख सकते हो, 2100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस की पुट है ये, इसका जुलाई एक्सपायरी का प्रीमियम 64, अगस्त एक्सपायरी का प्रीमियम 87 एंड सितंबर एक्सपायरी का प्रीमियम इज़ 101 रुपीज़। तो यार ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही वर्क करते हैं। तो मेरा प्लान भी हमेशा यही होता है, प्राइस चाहे ऊपर हो चाहे ज़्यादा हो, अगर मुझे अभी भी अगर मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी स्टॉक अंडर बाय लग रहा है तो मैं इस मंथ का तो मैं इस मंथ की पुट बाय करूँगा और नेक्स्ट मंथ की सेल कर दूंगा। एवरी टाइम आई विल कंटिन्यू टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कब तक? यू आस्क्ड, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं ये तब तक करूँगा जब तक मेरा डिज़ायर्ड प्राइस नहीं आ जाता। मन्नापुरम में मैंने 72,000 कमाए हैं, मैं स्टिल मन्नापुरम में उसका मैंने स्टिल फ्यूचर बाय किया हुआ है, कॉल भी बेच रखी है, पुट भी बेच रखी थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बैंक निफ्टी की भी आज मैंने पुट बेची है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट अभी तक अपलोड नहीं किया है, मैं कर दूंगा। साथ में आईटीसी में भी मेरी पोजीशन है, पेट्रोनेट में भी है। अब हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि सर पेट्रोनेट डिलीवरी में आ गया, तो यार मंथ एंड तक वेट तो कर लो। हमने 8.3 के अराउंड की बेची है, 8.3 आई गेस 8.2 ऐसे कुछ प्राइस की बेची है। हमें लॉस होने के लिए ना उसके प्राइस को 230 माइनस 8.3, हमें लॉस होने के लिए ना यार उसे लगभग 221.7 से नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा लॉस शुरू होगा। और मेरे को इन एनी कंडीशन मेरे को ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि पेट्रोनेट का प्राइस 200 मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो देखो 225 से नीचे भी नहीं जाने वाला है। बट चला भी गया तो मेरे पास प्लान भी है, बिकॉज जितनी तेज़ी से अगर वो नीचे जाएगा ना वो उतनी ही तेज़ी से रिकवर भी करेगा। रीज़न, कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी के नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं, कंपनी पे डेट ना के बराबर है, कंपनी में मेजॉरिटी बिग प्लेयर्स की होल्डिंग है। और एट द सेम टाइम सोने पे सुहागा जब मैं बोलता हूँ, हमने जब कंपनी में पोजीशन बनाई है ना तब उसका प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ था। तो यार अब देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऑलरेडी गिरा हुआ था तो और नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है, लेकिन यार प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइस गिरे जा रहा है गिरे जा रहे गिरे जा रहा है, गिरते ही रहेगा हमेशा, नहीं। ये बियर ट्रेंड, बुल ट्रेंड तो फिर भी देखो होता ही है कि मार्केट अगर आप पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड देख लो तो ऊपर ही गई है। लेकिन जो कहते हैं ना ये स्टॉक तो बियरिश हो रखा है, ये तो गिरते रहेगा, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अचानक से वो स्टॉक रिवर्जन दिखाता है, अचानक से वो स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाता है। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा अपनी मारुति का एक ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए
कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मंथ एंड तक उसका प्राइस बढ़ जाए, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा, लेकिन उसका प्राइस अगले दिन ही बढ़ गया था और कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ मैं आपको एक कल के अपनी वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ पुट वर्क्स। पुट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट फॉलिंग इन प्राइस। जिस तरीके से बाइक का इंश्योरेंस होता है या कार का इंश्योरेंस होता है अगेंस्ट एक्सीडेंट, उसी तरीके से पुट होती है। पुट एक तरीके से इंश्योरेंस है। पुट बायर अपने आप को प्राइस गिरने से बचा रहा है, वो अपना रिस्क कम कर रहा है। उसका रिस्क ले कौन रहा है? उसका रिस्क ले रहा है पुट सेलर। मैं बार बार जो पुट बेचते रहता हूँ स्टॉक्स की, मैं रिस्क ले रहा हूँ। आई नो दैट एंड आई नो एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ रिस्क आई एम टेकिंग। अब बहुत लोग बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। आई नो दैट। See, I believe that in stock market, not knowing what you are doing is the definition of risk. मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी स्ट्रेटजीज में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। एंड लकीली टच वुड आई एम पिछले 8-9 महीनों में मेरा एक बार भी लॉस नहीं हुआ है। स्पेशली F&O में तो नहीं हुआ है। मतलब पोजीशन में बेशकली हो गया हो, लेकिन मंथ ओवर मंथ अगर देखा जाए तो मैं मोर देन 2% अर्न कर लेता हूँ अपने कैपिटल पे। एंड यही मेरा टारगेट होता है। इट डज नॉट मैटर अगर मैंने लास्ट मंथ 7% भी अर्न किया है, स्टिल माई नेक्स्ट मंथ टारगेट विल रिमेन 2 to 3%। अगर मैंने अपने कैपिटल का मंथली 3% अर्न कर लिया, विच मीन्स ईयरली माई कैपिटल विल ग्रो एट अ रेट ऑफ, अगर मैं 3% को कंपाउंड करूँ 12 टाइम्स, तो मोर देन 40% बनेगा। तो यार अगर मैं सही में कमा पाया, अभी तक तो लकीली चीज़ें सही चल रही हैं, अगर ईयरली 40% से मेरी वेल्थ ग्रो हो पाई ना यार, अगर सही में 40% से मेरी वेल्थ ग्रो हो पाई ना, तो मतलब उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार 1-2% के स्टॉक में जो टारगेट आप लगाते हो ना, टारगेट स्टॉप लॉस ये सब छोड़ दो। स्टॉप लॉस अपने स्टॉक के सिलेक्शन पे लगाओ। इतने क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करो और उनमें एंट्री इतने परफेक्ट टाइम पे एंटर करो कि आपको डरने की ज़रूरत ही ना हो। फ्लक्चुएशंस विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट। आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो उसमें मेंशन था कि volatility is the price that you pay to stay in the market. Volatility is the price you pay to stay in the market. अगर आप फ्लक्चुएशन से घबरा जाओगे, अगर आप वोलेटिलिटी से घबरा जाओगे, तो प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा। मेरा आई गेस मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मार्केट जब थोड़ी सी गिरी थी कि मेरी ओपन पोजीशन में मेरे को 1,31,000 रुपीज़ का लॉस शो कर रहा था। एंड आई वॉज प्रिटी कूल अबाउट इट। मेरे को पता है जैसे ही स्टॉक रिकवर करेंगे, जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद से मैं 20-30 हज़ार का प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ, और उसके बाद अभी मेरा वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पॉजिटिव 30,000 शो कर रहा है। मेरे को तो लॉस बुक करना ही नहीं पड़ा ना। 1,30,000 जो भी वो शो कर रहा था लॉस, वो सिर्फ मार्क टू मार्केट लॉस था। मेरे को वो लॉस कभी झेलना ही नहीं पड़ा। सो आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं चीज़ें रिपीटेड नहीं करना चाहता हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई हो तो बार बार देखो। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो कमेंट में डाल दो, मैं और क्लैरिटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने आपको बस एक इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लेके दिखाया है कि पुट इज़ एन इंश्योरेंस अगेंस्ट फॉलिंग इन प्राइस। दैट्स इट। ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप ये समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट माई कंटेंट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा। और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे जेन्युइनली दिल से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर मेरी स्माइल की तारीफ़ करना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, नाइस स्माइल। एट द सेम टाइम यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज ऐसी कई सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और मैं ऐसे ही वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपके नॉलेज बेस में भी और आपके पोर्टफोलियो में भी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।